वेलकम टू द चैनल एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं टॉप क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें रिवाइज हो जाएगी। सभी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स रिएक्शंस इसमें आप लोगों की होने वाली हैं कवर। तो हमने इनको चैप्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है, तो आप लोग हर एक चैप्टर की प्रॉब्लम्स इसमें से अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहली प्रॉब्लम है फ्रॉम द चैप्टर हेलोकेन्स एंड हेलोरीन्स। अरेंज द आइसोमरिक डाइक्लोरोबेंजीन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, डाइक्लोरोबेंजीन यानी कि जो बेंजीन के डिफरेंट आइसोमर्स हमारे पास बनते हैं, ठीक है, डाइक्लोरोबेंजीन के। जैसे कि ये हो गया हमारे पास पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ऐसे हम लोग ऑर्थो वाला बना सकते हैं और मेटा आइसोमर भी यहाँ पर बना सकते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, दैट इज दी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के। उसके बाद आता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और उसके बाद आता है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। रीजन क्या है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर जो होती है दैट इज दी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड उसमें क्लोज पैकिंग हो जाती है। क्लोज पैकिंग और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के कारण पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई रहता है। बाद में अगर हम लोग बात करें कि जो ऑर्थो आइसोमर है, ऑर्थो में हमें स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस मिल जाती हैं, यानी कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस बनती हैं, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहता है देन दी मेटा आइसोमर। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। आगे है, explain why the electrophilic substitution reactions in haloarenes occur slowly and require more drastic conditions as compared to those in benzene। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि क्लोरोबेंजीन है ये हमारे पास। हमने क्या करना है कि क्लोरोबेंजीन में किसी इलेक्ट्रोफाइल यानी कि किसी इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जोड़ते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें Cl भी जोड़ सकते हैं, CH3 भी जोड़ सकते हैं, या फिर असाइलेशन करते हैं, या फिर आप लोग NO2 को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की ही एग्जांपल्स होती हैं। ये ऑर्थो और पैरा पर ही जाकर अटैच होते हैं। अब इसमें रीजन आप लोगों ने क्या एक्सप्लेन करना है कि एक तो इसमें रेजोनेंस इफेक्ट शो होता है कि जो Cl है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग को डोनेट करता है, जिसके कारण ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। दूसरा इसके ऑपोजिट क्या रीजन है कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, सो ये रीजन है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के मुकाबले इसमें स्लो होती है। सो इसमें हमने बताना है कि हेलोजन एटम, because of its minus I effect, electron withdrawing effect, has some tendency to withdraw electrons from the benzene ring. As a result, ring gets somewhat deactivated। ठीक है, तो रिंग हमारी डीएक्टिवेट हो जाती है। तो यहाँ पर हम यही सिर्फ इफेक्ट को शो करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे। सो एज कंपेयर टू बेंजीन, हेंस द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोरीन्स अकर स्लोली एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन। तो मेन रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट ऑफ द हेलोजन, जिसके कारण रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है। बस इतना याद कर लीजिए। ठीक है भी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस में। ओके, इलेक्ट्रोफाइल हमें जोड़ने हैं। तो आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मोलिकुलर फॉर्मूला दिस वन। ठीक है, हमारे पास एक प्लस रोटेटरी यानी कि डी यहाँ पर आइसोमर है, C4H9Br फार्मूला है जिसका। तो पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, जो हमने रीड किया था स्टीरियो केमिस्ट्री में, कि दो तरह के इनएंशियोमर्स होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड दी लेवो रोटेटरी। तो ये डी आइसोमर है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अंडरगोज दी हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म दी प्लस माइनस अल्कोहल। तो दोनों आइसोमर हमारे पास बन रहे हैं। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ए। अब देखिए सबसे पहले इसको इसने पॉजिटिव के साथ शो किया है, यानी कि ये एक इनैंशियोमर है। इनैंशियोमर होने की मेन कंडीशन क्या होती है कि ये एक ऑप्टिकल आइसोमर है। इसके लिए हमारे पास मेन कंडीशन क्या होती है कि इसमें एक कार्बन एटम ऐसा हो जिसके आसपास के फोर ग्रुप्स ही डिफरेंट होने चाहिए, तो ही वो स्टीरियो आइसोमर बन सकता है, ऑप्टिकल आइसोमर बन सकता है। तो इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी कि एक कार्बन की एक तरफ होगा Br, एक तरफ एक कार्बन जुड़ा होगा, ठीक है, एक तरफ दो कार्बन होंगे C2H5, और क्या बचा, हाइड्रोजन बचा। तो कुछ ऐसा हमारे पास ही होने वाला है। सो दिस इज दी सेकेंडरी
अल्काइल हैलाइड। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, हमें दोनों चीजें मिल रही हैं प्लस माइनस, तो इसका मतलब कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई होगा, SN1 मैकेनिज्म। SN1 में ही बोथ आइसोमर फॉर्म होते हैं, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म, दोनों इक्वल अमाउंट में फॉर्म हो जाते हैं, जिसको हम लोग रेजमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है भी, अब इसका आप लोगों ने SN1 रिएक्शन एक्सप्लेन करना है, और तो कुछ खास नहीं है। तो SN1 ये होगी इसकी स्ट्रक्चर। SN1 में क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में यहाँ से हेलोजन जाएगा, Br नेगेटिव आयन बाहर निकलेगा और हमें एक कार्बोकटायन मिल जाएगा। सो दिस इज दी स्लो स्टेप। तो ये कार्बोकटायन सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी होने के कारण ये स्टेबल होगा। तो इस कार्बोकटायन पर बाद में जो OH आयन का अटैक होगा, ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस की थी, हमने एक्वस बेस पाया होता है, एक्वस KOH या एक्वस NaOH, तो वो यहाँ से बेस इस पर अटैक कर सकता है, बोथ साइड से अटैक कर सकता है। बोथ साइड से अटैक कर सकने का मतलब क्या है कि इस साइड भी अटैच हो सकता है और दूसरी साइड से भी अटैक हो सकता है इस तरफ, और इस तरफ भी अटैच हो सकता है। तो इस तरह से हमें प्लस माइनस दोनों अल्कोहल्स यहाँ से मिल जाती हैं। सो दिस इज दी SN1 मैकेनिज्म, दो स्टेप में होती है। पहले स्टेप में कार्बोकटायन बनेगा, दूसरे स्टेप में कार्बोकटायन के साथ हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 3rd डिग्री की होती है, उससे कम 2 डिग्री की, और उससे कम 1 डिग्री की। ठीक है भाई, ये SN1 मैकेनिज्म हो गया। रेजमिक मिक्सचर यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, आगे भी प्रॉब्लम्स आएंगी। रेजमिक मिक्सचर क्या है कि बोथ प्लस एंड माइनस आइसोमर्स, यानी कि बोथ डी एंड एल फॉर्म्स यहाँ पर इक्वल अमाउंट में फॉर्म हो जाएं, तो हमारे पास रेजमिक मिक्सचर बनता है। और ये जो यहाँ पर कार्बोकटायन बनता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, इसके कारण इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर प्लेनर होती है, जिसके कारण बोथ साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। ठीक है, अभी सुन लीजिए ध्यान से, आप लोगों को याद हो जाएंगी चीजें। आगे चलते हैं। थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखनी है। इन हेलोरिन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन द हेलोजन एटम आर इन कंजुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग। ये तो सही है स्टेटमेंट, क्योंकि रिंग में यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। आर इन कंजुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हेलोजन एटम के हैं वो रिंग में पर अटैक करते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट शो होता है, उसको ही ये नाम दिया जाता है। कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवलेंट एंड नॉन पोलर इन नेचर, ये आप लोग सोचिए। थर्ड है, ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन द कार्बोकटायन फॉर्म्ड इन द स्लो स्टेप बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये मैंने आपको अभी बताया था कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड और प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। आगे है कि आउट ऑफ दिस दिस एंड दिस दी, ये दोनों हैं, ठीक है, ये दो है, इनमें से बेंजाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स दी SN1 रिएक्शन। तो अब देखिए इसका आंसर क्या है। अब इसमें तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि बेंजाइल क्लोराइड में जब हम कार्बोकटायन बनाते हैं, SN1 में हमेशा कार्बोकटायन बनता है, तो ये कार्बोकटायन स्टेबल होता है। अगर हम इसका कार्बोकटायन बनाएं, वो इतना ज्यादा नहीं स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड का हमने बनाया कार्बोकटायन, दिस इज द बेंजाइल क्लोराइड का कार्बोकटायन। सो दिस इज द मोर स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। तो हमारे ये दोनों ऑप्शन सही है, एक बी बचता है। सो बी इज नॉट द राइट स्टेटमेंट। कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड ये यहाँ पर नॉन पोलर नहीं होता, ठीक है, ये बॉन्ड पोलर बन जाता है नेचर में। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया अभी। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर हमारा बी आ जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन। तो जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि जितना रेजोनेंस के साथ कार्बोकटायन स्टेबलाइज हो सकता होगा, उतना ही ज्यादा वो SN1 की तरफ रिएक्टिविटी उसकी हायर रहेगी। अब यहाँ पर देखिए, इसका आप लोगों ने कार्बोकटायन कैसे बनाने हैं, Br हटाकर इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से Br हटाकर इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये तो यही है बेंजाइल क्लोराइड वाला। यहाँ पर भी हमने Br हटाया, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी स्ट्रक्चर है बेंजीन। ठीक है, और बेंजीन के साथ जुड़ा है CH, CH के साथ आगे जुड़ा है CH3, ये जो ब्रैकेट में दिया है ये भी CH के साथ जुड़ा है, और ये Br भी CH के साथ ही जुड़ा था, जिसको हमने हटाकर यहाँ पर कार्बो एक कटायन बना लेना है। ठीक है, अब इसका अगर हम बनाते हैं यहाँ पर कार्बोकटायन, तो CH के साथ एक और बेंजीन रिंग है, यानी कि दो बेंजीन रिंग्स वाला कार्बोकटायन बन रहा है। सो जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग्स होंगी, उतनी ज्यादा ही यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाएगी ड्यू टू दी रेजोनेंस स्ट्रक्चर।
तो यहाँ पर दो दो साइड से रेजोनेंस हो सकती है, दो दो रिंग्स हैं। सो सबसे ज़्यादा स्टेबल इसी का ही कार्बोकटायन हो सकता है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है अभी? वैसे भी 3rd डिग्री 2 डिग्री प्राइमरी, 3rd डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऑर्डर होता है, बट उसमें भी आप लोगों ने ये चेक कर लेना है जितनी ज़्यादा बेंजीन रिंग्स लगी हैं उतना स्टेबल हमारा कार्बोकटायन बनेगा। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। Give reasons for the following. During the electrophilic substitution reaction, halogens para substituted derivative is the major product. हमने अभी अभी की थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें पैरा प्रोडक्ट्स ही मेजर प्रोडक्ट होते हैं। रीजन क्या है कि पैरा पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस लो हो जाती है, तो जितने भी ग्रुप्स जितने पास में आएंगे उतनी स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी लो हो जाती है। एट दी ऑर्थो पोजीशन हायर स्टेरिक हिंड्रेंस इज देयर, hence para isomer is usually predominate and is obtained as a major amount। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ग्रुप पास पास में हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पर ये दोनों काफी दूर हैं एक दूसरे से, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वैल्यू का अमाउंट लो रहता है। क्लियर है अभी? आगे है भी जो थी प्रॉब्लम, द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन इज ए रेजमिक मिक्सचर। वो हमने अभी अभी मैकेनिज्म में बताया कि कार्बोकटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है इस पर। ठीक है, तो ये हमारा जो था यहाँ पर कार्बोकटायन इस तरफ से भी अटैक हो सकता है और इस तरफ से भी अटैक हो सकता है, तो हमें रेजमिक मिक्सचर मिल जाता है। रेजमिक मिक्सचर यानी कि दोनों आइसोमर जो होते हैं पॉजिटिव एंड दी नेगेटिव दोनों इक्वल अमाउंट में फॉर्म हो जाते हैं, उनके मिक्सचर को बोलते हैं रेजमिक मिक्सचर। आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप लोगों ने अच्छे से इन सभी को याद कर लेना है ताकि आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है भी? तो आगे है प्रॉब्लम के नेम द सूटेबल अल्कोहल एंड द रीजेंट फ्रॉम विच 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन कैन बी प्रिपेयर्ड। हमने क्या बनानी है? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, हम किस अल्कोहल के साथ कौन सा रीजेंट ऐड करें? काफी सारे ऑप्शन हो सकते हैं, आपने कोई भी एक ऑप्शन इसमें से बता देना है, क्योंकि हमने अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने की 3-4 अलग अलग मेथड्स किए हुए हैं। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल यानी कि 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल विद, हमने उसमें ऐड कर दिया HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड दैट इज कॉल्ड द लुकास रीजन। तो ये रहा हमारा 2 मिथाइल प्रोपेंटोल। ठीक है, यहाँ पर OH की जगह पर Cl अटैच हो जाएगा, तो Cl यहाँ पर आ गया, तो ये हमारा क्या बन गया? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ऐसे आप लोग अल्कोहल यूज कर सकते हैं, आपको सोचना है कि आप कौन सी अल्कोहल ऐड करवा कर ये प्रोडक्ट बना पाएंगे। ठीक है भी? तो आगे चलते हैं कि आउट ऑफ द क्लोरोमीथेन एंड द फ्लोरोमीथेन विच वन इज हैज द हायर डाइपोल मोमेंट। तो जनरली क्या होता है कि जितनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो उतनी डाइपोल मोमेंट हाई हो जाती है, बट यहाँ पर कुछ चेंजेस क्या होते हैं कि फ्लोरीन का साइज काफी ज्यादा स्मॉल होने के कारण, ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन हो जाती है, जिसके कारण पार्शियल चार्जेस का अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पर आता है माइनस नेगेटिव पार्शियल चार्जेस, यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा, बट फ्लोरीन का साइज बहुत ही छोटा है इसलिए चार्जेस का अमाउंट थोड़ा सा लो हो जाएगा, उसके कारण फ्लोरीन वाले की डाइपोल मोमेंट भी थोड़ी सी लो हो जाएगी। सो क्लोरीन वाले की डाइपोल मोमेंट इनमें से ज्यादा रहेगी। ठीक है, अगर हम लोग क्लोरीन वाले के साथ ब्रोमीन आयोडीन वालों को भी कंपेयर करते हैं तो भी हमारे क्लोरीन वाले की ही जो डाइपोल मोमेंट हाई रहेगी, बट वहां पर आप लोगों ने चेक करना है अकॉर्डिंग टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि क्लोरीन की ज्यादा होती है। ऐसी छोटी छोटी जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं पेपर में, अगर आप लोगों ने एक बार सुनी हुई होंगी तो आपको इजीली क्लियर हो जाएंगी। तो आगे है कि आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट व्हेन 2 साइक्लोहेक्साइल क्लोरोइथेन अंडरगोज ए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होती है कि हम लोग अल्कोहलिक KOH ऐड करते हैं इन दी अल्काइल हैलाइड। पहले आप लोगों ने इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। हमारे पास ईथेन है जिसकी 2 पोजीशन पर जुड़ी है साइक्लोहेक्साइल और 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है क्लोरीन। ठीक है, तो कुछ ऐसी हमारे पास ये स्ट्रक्चर होगी 1 2, 2 पर जुड़ी है साइक्लोहेक्साइल रिंग, ठीक है, और 1 पर जुड़ा है हमारा Cl। इसमें हमने अल्कोहलिक KOH ऐड किया तो ये क्या करेगा? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, एक हैलोजन और उसके साथ वाला जो C है यहाँ से एक जाएगा हाइड्रोजन, तो इन दोनों में एक और बॉन्ड बन जाएगा यानी कि डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये चीज बन जाएगी। अब इसका नाम हम लोग यहाँ से शुरू कर सकते हैं 1 2, सो दिस बिकम्स दी 1 साइक्लोहेक्साइल ईथीन। ठीक है, 1 साइक्लोहेक्साइल ईथीन। ओके अभी
तो ऐसे आप लोग इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे वो आप लोग साथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद है कि वाई आर हेलोल्केन्स मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए हेलो अल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो है वो मोर एक्टिव होते हैं देन दी हेलो अरीन्स। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन की रेक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लो क्यों होती है, हेलो अरीन्स की रेक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होती है, लो होती है देन दी हेलो अल्कीन्स। तो इसका रीजन क्या है कि जो हमारे हेलो अरीन्स हैं, हेलो अरीन्स में जो है वो यहाँ पर कार्बन हेलोजन के बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है, जिसके कारण के उस बॉन्ड को ब्रेक करना काफी मुश्किल होता है। दिस इज ड्यू टू दी रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस में क्या होता है कि ये हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग को डोनेट कर देता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर चार्जेस पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो इसलिए इसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी इन सभी का रेजोनेंस हाइब्रिड अगर हम लोग बनाएंगे तो हमें कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि ये बॉन्ड सिंगल से ऊपर है और डबल बॉन्ड से थोड़ा सा वीक है, बट सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। क्लियर है। और भी इसमें रीजन होते हैं कि ये जो कार्बन है बेंजीन वाला जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, जिसके कारण कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। ठीक है, ये भी रीजन आप लोग साथ में यूज कर सकते हैं। तो ये रीजनिंग प्रॉब्लम्स, ये वाली प्रॉब्लम बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेम द पॉसिबल अल्कीन्स विच विल यील्ड 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो स्ट्रक्चर बनाना इंपॉर्टेंट है, 1 पर ही क्लोरो 1 पर ही मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये हमें फॉर्म करना है किसी अल्कीन से बाय एडिंग HCl। तो अल्कीन में HCl ऐड होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। कौन सा अल्कीन हम लोग यूज करें, एक से ज्यादा भी ऑप्शन हो सकते हैं, हमें रिएक्शंस लिखनी है। तो ऑप्शन क्या है कि हम लोग एक यूज कर सकते हैं मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। अब क्या होगा, HCl है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, इसके पास H जाएगा और यहाँ पर Cl जाएगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा है कि 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, हम एक अल्कीन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है इस बार डबल बॉन्ड, तो H जो है इस कार्बन को अगर हम लोग देखेंगे इसके पास नो हाइड्रोजन, इसके पास तो एक हाइड्रोजन होगा अवेलेबल, इसके पास तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हमारा हाइड्रोजन इसके पास ही जाएगा और Cl इसके पास जाएगा, क्योंकि इसके पास तो एक हाइड्रोजन है, एक और अटैच हो जाएगा। यहाँ पर दो दो हाइड्रोजन होते हैं, सभी पर ही दो दो होंगे, हमने शो नहीं किए होते, रिप्रेजेंट नहीं किए जाते, बट होते हैं हमेशा। मतलब हमें कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने होते हैं, तो ऐसे आप इन रिएक्शंस को बना सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन हमारे लिए ये वाले यूजफुल है। सेकेंड था इसमें कि अलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रेडली देन दी एन प्रोपाइल क्लोराइड। अब इसका रीजन क्या है कि जो हमारे अलाइल क्लोराइड होते हैं ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, क्योंकि इनके कार्बोकटायन स्टेबल हो जाते हैं ड्यू टू दी रेजोनेंस। तो ये है हमारा अलाइल क्लोराइड। यहाँ से हमने Cl को बाहर निकाला तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ये जो कार्बोकटायन है दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, तो इसलिए इसकी हाइड्रोलाइसिस जो है वो यहाँ पर इजिली हो जाती है देन दी एन प्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। कुछ एमसीक्यूज हैं। द सिंथेसिस ऑफ द अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्काइल अल्काइल फ्लोराइड्स बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन यूज की जाती है, दैट इज द स्वार्ट्स रिएक्शन। फिंकलस्टाइन के साथ हम लोग आयोडाइड्स बनाते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तो Cl और Br के लिए मेनली यूज करते हैं, और सैंडमेयर रिएक्शन के साथ हम लोग क्लोरोबेंजीन वगैरह बनाते हैं। आगे है कि इन द रिएक्शन ROH प्लस HCl, अल्कोहल में HCl ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, ग्रुप्स प्रोसेस या फिर लुकास रीजेंट इसको बोल देते हैं। अल्काइल हलाइड बनता है और H2O बनता है। इसमें रेक्टिविटी का ऑर्डर क्या है अल्कोहल्स का, तो थर्ड डिग्री की रेक्टिविटी सबसे हाई, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये आप लोगों ने ऑर्डर याद करना है, सिंपल सा ऑर्डर है। थर्ड डिग्री की रेक्टिविटी इस रिएक्शन में सबसे हाई रहेगी, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है भी, तो आगे चलते हैं। इसके आप लोगों ने आंसर बताने हैं कि इस अल्कोहल में हमने PCl5 ऐड किया तो क्या बनेगा। यहाँ पर Cl लग जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा CH3 CH CH3, यहाँ पर लग गया Cl। ठीक है,
अब इसमें हमने AgCN ऐड करना है। अब याद रखिएगा, AgCN इज ए कोवलेंट कंपाउंड जिसमें N इज फ्री टू अटैक ऑन द अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो N यहाँ पर जो है वो अटैक कर सकता है। C तो हमारा Ag के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है, तो यहाँ से NC की अटैचमेंट होगी, सो यानी कि आइसोसाइनाइड्स हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर NC लगेगा, ठीक है, Cl की प्लेस पर। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ऐसे ही आगे है कि इस अल्काइल हलाइड में हमने QH ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो डीहाइड्रोलोजिनेशन होगी, यहाँ से Cl और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगी, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो CH3, यहाँ पर क्या बचा, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस पे आप लोगों ने HBr ऐड कर दिया है। अब इसमें मार्कोनिकोव रूल लगेगा, H इसके पास और Br इसके पास जाएगी। H उसके साथ जाएगा उस कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड वाले जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3। CH के साथ हमारा जुड़ गया है Br और यहाँ पर जुड़ गया है CH3। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। हमने बना लिया 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन से हमने 2 ब्रोमोप्रोपेन फॉर्म कर लिया है। ठीक है, अभी क्लियर है। तो आगे चलते हैं। राइट द मेन प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन मिथाइल क्लोराइड इज रिएक्टेड विद Na, यहाँ पर सोडियम आयोडाइड, NaI एंड एसीटोन। ये कौन सी रिएक्शन होती है, अभी फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, तो फिंकलस्टीन में हमें क्या मिल जाता है, मिथाइल क्लोराइड है तो हमें मिथाइल आयोडाइड मिल जाएगा। हमने आयोडीन यूज किया है तो मिथाइल आयोडाइड हमारा मेन प्रोडक्ट है। उसने यही पूछा है, राइट द मेन प्रोडक्ट। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ट्राइनाइट्रो यानी कि सभी तरफ NO2 लगे हैं। ठीक है, ऊपर था पहले क्लोरोबेंजीन, बट जितने ज्यादा NO2 ग्रुप पाएंगे उतनी इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई। क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज हो जाती है अगर हम NO2 यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच करते हैं। तो इतनी ज़्यादा इसकी इंक्रीज हो जाती है कि ये फिर बाद में इजीली हाइड्रोलाइज हो सकता है। हाइड्रोलाइज होकर ऊपर जहाँ पर था जुड़ा हमारे पास क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर जुड़ा था क्लोरो, वहाँ पर Cl की जगह पर OH लग जाता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर कर। तो ये क्या बन जाता है, दिस इज नोन एज दी पिक्रिक एसिड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। फिर आता है N ब्यूटाइल क्लोराइड इज रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH। ये तो सिंपल है, अल्कीन बन जाएगा, डीहाइड्रोजनेशन हो जाएगी, हमने अभी अभी सोल्व की है। तो ये इनके आंसर्स हैं, आप लोग यहाँ से भी इनको रीड आउट कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं, दी कन्वर्जन ऑफ दी अल्काइल हैलाइड इनटू अल्कीन। अल्काइल हैलाइड तो हमने अल्कीन बनाया है बाय अल्कोहलिक KOH इज नोन एज, ये किस रिएक्शन का नाम है, दैट इज दी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। हमने अभी अभी रीड किया है कि अगर हम अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, देन इट इज कॉल्ड द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, तो आगे है, रेजमाइजेशन क्या होती है, और रेजमाइजेशन अक्कर इसमें से किस रिएक्शन में होती है। हमने रीड किया था SN1 रिएक्शन में जब कार्बोकटायन बनता है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड और प्लेनर स्ट्रक्चर वाला होता है, उसके साथ ही रेजमिक मिक्सचर ऑब्टेन होता है, यानी कि D&L फॉर्म्स की दोनों का ही इक्वल अमाउंट बनता है। ठीक है, इसके बाद है, विच ऑफ द आइसोमर ऑफ C5H10 गिव्स ए सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड इन ब्राइट सनलाइट। अब देखिए, पहले इस अल्कीन का सोचिए क्या करना है, C5H10 है, या तो ये अल्कीन होगा, ठीक है ना, 5 कार्बन वाला अल्कीन, बट हमने उसकी क्या करवानी है, सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड बनाना है, यानी कि अगर हम इसमें हेलोजन ऐड करते हैं तो वो सिर्फ एक ही पोजीशन पर अटैच हो। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना होगा कि C5H10, एक चीज और का फार्मा हो सकता है, दैट इज दी साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो ये किस चीज का फार्मा होगा, साइक्लोपेंटेन। अब इसमें देखिए सभी कार्बन की पोजीशन एक तरह सी होती है, तो आप लोग इसकी अगर यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी आप लोग अगर यहाँ पर करवाते हैं, क्लोरीन अटैच करवाते हैं, तो सिर्फ एक पोजीशन पर, किसी भी एक पोजीशन पर अटैच हो जाएगा, क्योंकि सभी पोजीशन इसमें इक्विवेलेंट होती है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। SN2 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, सबसे हाई रिएक्टिविटी रहती है एक कार्बन वाले की, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस लो होती है। फिर उसके बाद इससे लो एक्टिविटी रहती है प्राइमरी की, उससे लो सेकेंडरी की, और सबसे लो रहेगी थर्ड डिग्री की, क्योंकि जितनी ज़्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे उतनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी और न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसमें ये ऑर्डर होता है। अब देखिए उसने जो जो हमें दिया है 2 ब्रोमोपेंटेन,
फिर दिया है 1 ब्रोमोपेंटेन, फिर दिया है दिस वन। तो आपको इनकी स्ट्रक्चर बनाकर आइडिया हो जाएगा। 2 ब्रोमोपेंटेन इज सेकेंडरी डिग्री, दिस इज प्राइमरी, एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज दी थर्ड डिग्री। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर थर्ड डिग्री। ठीक है, तो ऐसा आपका कुछ इसका आंसर होगा। सो इसने इस साइड को यहाँ पर लिखे हैं, ये हो गया सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर ये उससे वीक, और ये फिर उससे वीक। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर उन्होंने हमें कहा है, सबसे वीक, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है।